स्टार्ट। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब यूपी बोर्ड का टाइम टेबल वगैरह आ गया होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। और भी आपके यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो आपकी प्रॉब्लम थी वो ब्लूप्रिंट को लेकर ही थी कि किस तरीके का ब्लूप्रिंट है, किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दे दूंगा। जो आपके मॉडल पेपर है वो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, क्या यूपी बोर्ड ने अपलोड किए हैं या नहीं, और किए हैं तो किस तरीके से उनको डाउनलोड करना है, वो प्रोसेस हो गया। एग्जाम की डेट यानी आपके पेपर कब लगने वाले हैं, कितने दिन का गैप होगा, वो सारी चीज़। हालांकि ये जो आपका टाइम टेबल है वो पहले आ चुका था, 3 या 4 दिन पहले ही आपका टाइम टेबल आ चुका था और वो टेलीग्राम पर अपलोड भी कर दिया था। बट क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और उसके बारे में और भी जो डिटेल आपको बतानी थी वो नहीं बता पाया था कुछ रीजंस की वजह से। फिर अब जो स्ट्रेस आएगा और जो प्रिपरेशन में दिक्कत होगी, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट अपना यही है कि आपका जो टाइम टेबल क्या है, एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो पहले अपन टाइम टेबल देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका टाइम टेबल है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, या फिर आप इसे यूपी बोर्ड की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये 3 पेज का पूरा टाइम टेबल है जो कि आपके यूपी बोर्ड ने आपको अपलोड किया है। सबसे पहले अपन टाइम टेबल देखते हैं क्लास 10th का। ठीक है, आपका जो फरवरी है उसके अंदर आपके टोटल 4 पेपर होंगे और मार्च के अंदर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है और सोशल साइंस का पेपर है, ये पेपर आपका मार्च में होगा और बाकी आपके हिंदी के, गणित के, संस्कृत के और विज्ञान के ये 4 पेपर हैं वो आपके फरवरी में होने वाले हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, 22 तारीख को आपको हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके बाद 27, 28, 29 यानी एक भी दिन का आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। 27 तारीख को आपको गणित का पेपर देना है, उसके ठीक एक दिन बाद 28 तारीख को आपको संस्कृत का पेपर देना है और उसके ठीक एक दिन बाद आपको विज्ञान का पेपर देना है। यानी यहाँ पर जो आपको गैप है वो बिल्कुल दिया ही नहीं है, गैप बिल्कुल दिया ही नहीं है। ठीक है, 22 तारीख को आपको हिंदी का पेपर है, इसके बीच में आपको अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाएगा 5 दिनों का। ठीक है, उसके बाद 29 तारीख को आपका फरवरी खत्म हो जाएगा, फिर 3 दिन का आपको गैप देखने को मिलेगा और चौथे दिन आपका इंग्लिश का पेपर है और 7वें दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो देखो बहुत सारे पेपर हैं, जैसे हिंदी और गणित, इनमें आपको क्या है अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गणित हो गया, फिर संस्कृत हो गया, फिर विज्ञान हो गया, इनमें आपको बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो इनकी तैयारी आपको पहले से ही शुरू कर देनी है, हिंदी के पेपर देने के जस्ट बाद से, है ना। हिंदी का जैसे ही आपने पेपर दिया उसके जस्ट बाद से तैयारी कर देनी है ना। और हिंदी के पेपर की तैयारी आपको कर लेनी है 3 दिन पहले से। जैसे ही आपको पता चले कि अब 3 दिन बचे हैं हिंदी के पेपर में, आप हिंदी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, पूरा फोकस हिंदी पर लगा देना है। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना, फिर पूरा फोकस आपका हिंदी पर होना चाहिए। जैसे ही हिंदी का पेपर लगता है आपको तीनों सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। और फिर ऐसा ही अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है। तो ये क्लास 10th का टाइम टेबल हो गया आपका। तो अभी अपन ने 10th का जो टाइम टेबल है वो देख लिया। अब अपन 10th और 12th दोनों का टाइम टेबल एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये 12th वालों का टाइम टेबल है और ये 10th वालों का टाइम टेबल है। तो दोनों कक्षा के विद्यार्थी अच्छे से देखें कि उनका पेपर कब होने वाला है। जो पहला पेपर होगा वो आपका होगा 22 फरवरी को। ठीक है, पहला पेपर कब है आपका, 22 फरवरी को होने वाला है, जो हिंदी का होगा। और कक्षा 12वीं में भी देखा जाए पहला पेपर हिंदी का होगा, सबसे ज़्यादा सरल होती है, ईजी होती है। यहाँ से आपको अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देने हैं। तो पहला पेपर होगा आपका 22 तारीख को, जो कि हिंदी का होगा। कक्षा 10वीं वालों का दूसरा पेपर होगा 27 तारीख को, जो कि गणित का होगा। और इस दिन जो 12वीं वाले विद्यार्थी हैं उनका कोई भी पेपर नहीं है, ये फसल वाले विद्यार्थियों का, साइंस वाले स्टूडेंट का नहीं है। ठीक है, इधर आते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीव विज्ञान और गणित, जो कि आपको देखने को मिलेगा 29 फरवरी को। यानी 22 फरवरी से सीधा आपका दूसरा पेपर 29 फरवरी को है, जो कि जीव विज्ञान और गणित। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइम होगा, जैसे शाम 2 बजे का 5 बजे से लेकर 15 बजे तक, और सुबह देख लो ये टाइम दिया है ना। वो आपके प्रवेश पत्र में आपको बता दिया जाएगा कि आपका टाइम क्या है। कक्षा 10वीं वालों का विज्ञान का पेपर है और उससे पहले उनका एक और पेपर है जो संस्कृत का है, उससे एक दिन पहले यानी 28 फरवरी को। तो पहला पेपर 12वीं वालों का 22 तारीख को हो गया और दूसरा पेपर उनका 29 तारीख को हो गया। ठीक है, तीसरा पेपर अगर देखा जाए तो उनका इंग्लिश का होने वाला है ना। तो इसको भी देख लेना, 2 मार्च को होगा ये। ठीक है, यानी 12वीं वालों के अगर केस में देखा जाए तो उनको थोड़ा बहुत गैप दे भी दिया है। 10th वाले बच्चे हैं उनको बहुत कम गैप दिया गया है। ठीक है, इसका PDF आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, फिर है भौतिक विज्ञान का आपका पेपर, जो कि होने वाला है 4 मार्च को। ठीक है, 4 मार्च को आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होगा। उसके बाद आपका पेपर जो होने वाला है वो होने वाला है रसायन विज्ञान को लेकर। यहाँ पर आपका और कोई भी पेपर नहीं है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो होने वाला है रसायन विज्ञान को लेकर, जो कि आपका होगा 7 मार्च को। 7 मार्च को आपको रसायन विज्ञान का पेपर होगा और इसी दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 10वीं वालों का। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपके पूरे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। बचा कुछ संस्कृत का पेपर लास्ट तारीख को होगा, ये 9 मार्च में। तो एक बार दोबारा देख लीजिए जो मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे से आपको बताया है। पहला पेपर हिंदी का है, जो कि 22 तारीख को होने वाला है फरवरी में। दूसरा पेपर आपका होने वाला है जीव विज्ञान का, जो कि होने वाला है 28 या 29 तारीख को। तीसरा जो पेपर होने वाला है वो अंग्रेजी का होने वाला है 2 मार्च को। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भौतिक विज्ञान का होगा 4 मार्च को।
उसके बाद जो आपका अगला पेपर होने वाला है वो होने वाला है 7 मार्च को, जो कि होगा रासायनिक विज्ञान का। ठीक है, जो लास्ट पेपर संस्कृत का है वो आपका होने वाला है 9 मार्च को। ठीक है, तो 1-2 दिन का गैप देखने को मिला है। मध्य प्रदेश बोर्ड में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा गैप दे दिया है कंपैरेटिवली इसके। तो ये आपका कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल हो गया। इसे आप ऑन जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके जो मार्क्स हैं वो उतने ही बेहतरीन आने वाले हैं। तो अब आपका जो सिलेक्शन है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ और उसमें भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तो आपके जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी पहले से अच्छी तैयारी हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? तो मॉडल पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। तैयारी आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी आपके टाइम वगैरह को लेकर, आपके सेंटर वगैरह को लेकर आपके प्रवेश पत्र में देखने को मिल जाएगी, जैसे ही वो जारी होंगे। ठीक है, आपके स्कूल से आपको देखने को मिल जाएंगे। आई नो टाइम टेबल थोड़ा सा पहले आ गया था, मेरे को वीडियो लाने में थोड़ा सा समय लग गया। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो आपका ब्लूप्रिंट हो गया, वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप किस तरीके से देख सकते हो, है ना? ब्लूप्रिंट के अलावा आपके जो मॉडल पेपर हो गए उनको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, उनको किस तरीके से देख सकते हो, तो उसके लिए अपन चलते हैं डायरेक्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। जो सबसे पहले नंबर पर आपको लिंक दिखाई देगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया था, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं और ये जो आपको नीले रंग की लिंक देखने को मिल रही है, इसमें जो सबसे पहली लिंक है 7 तारीख 12 महीना 2023 को ये लिंक डाली गई थी, न्यू के नाम से आ रही है। इसके अंदर आपको जो आपका परीक्षा कार्यक्रम है वो देखने को मिल जाएगा और टाइम टेबल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब रही बात आपकी ब्लूप्रिंट वगैरह की, तो सबसे ऊपर यहाँ पर होम लिखा होता है, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पीले रंग की पट्टी के ऊपर लिखा होगा महत्वपूर्ण लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे पाठ्यक्रम सत्र हो गया, मॉडल पेपर हो गया, प्रश्न बैंक हो गया। ओके, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो प्रश्न बैंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रश्न बैंक है वो देखने को मिल जाएगी। ये हालांकि अभी क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 10th के लिए अवेलेबल नहीं है, कक्षा 9वीं के लिए ही उपलब्ध है, तो ये आपके किसी काम की नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा मॉडल पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये क्लास 12th के मॉडल पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी के, इंग्लिश के और भी तमाम सब्जेक्ट जो हैं उन सभी के, है ना? जैसे मैं यहाँ पर मॉडल पेपर के ऊपर क्लिक करता हूँ हिंदी के, तो मॉडल पेपर मेरा डाउनलोड हो जाएगा और उसे पीडीएफ में ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा आपके मेन एग्जाम पेपर में आता है। आप इसे अटैम्प्ट भी कर सकते हो और इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है आपके मेन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर से मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा पाठ्यक्रम सत्र 2023 और 24। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर से वही लिंक ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये सिलेबस क्लास 12th लिखा है, इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन जो हैं आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जैसे यहाँ पर ये फिजिक्स है तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया गया है कि जो आपकी पहली यूनिट है यानी स्तर विद्युतिकी, उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरा है धारा विद्युत, उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है जिसमें पूरा आपका अच्छी तरीके से अंक विभाजन को समझाया गया है। अब वहाँ से इसको समझ सकते हो। होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वेबसाइट से आप सारी चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी टाइम टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।